बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो कुज़ीन सीकर में जी बिरयानी की एक और रेसिपी शेयर हो रही है और कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मेरे अपने भी कह रहे थे कि जी आपने बीफ बिरयानी की तो रेसिपी लगाई लेकिन चिकन की नहीं लगाई, क्योंकि चिकन जो है स्पेशली न्यू जनरेशन में ज़्यादा फेवरेट होता है। उसकी फ़ायदे ज़्यादा हूँ ना हूँ, लेकिन बहरहाल वो न्यू जनरेशन का तो पसंदीदा है ही है। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं चिकन की लगाती हूँ और चिकन की बिरयानी शेयर कर रही हूँ। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसके प्रोसेस को मैंने शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि बिरयानी के प्रोसेस भी अमूमन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मेरे अपने बच्चे भी बाहर से पूछते रहते हैं कि मम्मा शॉर्ट से शॉर्ट करके हमें रेसिपी बताएं ताकि हम बिरयानी खा सकें। तो ये मैंने रेसिपी शॉर्ट कर दी है, लेकिन मज़ेदार भी है। और इसका टेक्सचर देखिए करीब से कि किस कदर मसालेदार भी है और कलरफुल भी है और फ्लेवरफुल भी है, जो कि सारी डिशेस में मेरी पूरी कोशिश होती है कि दूसरों से डिफरेंट बने ही बने और जल्दी बने और अच्छी बने और चंद चीज़ों से बन जाए तो क्या ही बात है। तो करीब से देखिए जी कि बिरयानी बनेगी, बहुत जल्दी बन जाएगी और इसके मज़ीद कई फ़ायदे हैं जो साथ साथ बताऊँगी, ताकि आप छोटे कम से कम क्वांटिटी में भी बना सकें और बिरयानी से एंजॉय कर सकें। तो देखिएगा कि इसमें कुछ ख़ास टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, वो क्या हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे चिकन का गोश्त है, ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, 1.25 किलो होगा। आप 1 किलो भी ले सकते हो। सारा साफ़ गोश्त है, मोटी बोटियाँ हैं और इस तरीके से ये चिकन का गोश्त लेना है। कम ज़्यादा थोड़ा सा हो जाए कोई हर्ज नहीं। साथ जो मसाले हैं वो ये हैं कि 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, 2-3 दालचीनी के पीसेस हैं और इसी तरह ये बीच में नेशन मसाला है 2 चम्मच। ये क्यों ले रही हूँ ये भी साथ बताऊँगी। और ये 1 टीस्पून काली साबुत मिर्च, दालचीनी के कुछ पीसेस हैं, 2 हरी इलायची है और इसी तरह 2 काली इलायची है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून है। अब नेशनल का मैंने मसाला लिया है 2 चम्मच और ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये क्यों लिया है साथ मैं आपको बताती हूँ। और इसमें साथ शामिल करूँगी शान का मसाला। शान का मसाला भी ये 1/2 पैकेट शामिल करना है, पूरा शामिल नहीं करना। तो इस तरह समझ लीजिए कि 1 पैकेट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये चाह रहा है। तो अब 2 मैंने इसलिए लिए हैं कि आजकल किसी भी जो डिब्बे के मसाले हैं किसी में पूरी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए मैंने घर के मसाले भी साथ डाले हैं। नेशन का डाला है, उसमें आजकल फ्लेवर थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, बिरयानी का जायका अच्छा आ रहा है। और शान का साथ डाला है, तो मिला के जब दोनों डालोगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। तो नमक अभी कम रखा है, क्योंकि जितने ये मसाले हैं इनमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और ये मसाले इसलिए डिब्बों के भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बने बनाए लोग मसालों पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो इस तरह 2 मिला के बनाइएगा, फिर टेस्ट देखिएगा कि कितना अच्छा बनता है। यहाँ पे ताज़ा पिसा हुआ है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और ताज़ा की क्या ही बात है। तो 2 टेबल स्पून भर के वो मैं डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें इसी गोश्त में डाले जा रही हूँ। देखिएगा 1/4 चम्मच होममेड दही है, घर का बना हुआ दही है ये। तो अगर थिक हो तो थोड़ा कम ले लीजिए। तो इस तरह ये मैंने 1/4 कप ये भी डाल दिया। सारी ये चीज़ें चिकन में ही मिक्स कर रही हूँ और देखिएगा कि इसका प्रोसेस क्या बन रहा है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साथ ये आलू बुखारा है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। घर का 4-5 दाने वो आप 10-15 मिनट पहले भिगो दीजिए। और साथ जो है इसी तरह इमली थोड़ी सी भिगो दीजिए। इमली का पल्प बहुत ही वो नरम हो जाता है हाथों से मसल के, और इसका पल्प इस तरह छान लें और जो गुठलियाँ होंगी उसको फेंक दीजिए। तो बस इतनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा वरना खटास हो जाती है, क्योंकि खटास की भी जो कई चीज़ें हैं हर एक की अपनी खटास का अलग जायका है। तो इस तरह आलू बुखारा शामिल किया, क्योंकि डिब्बों में जो आ रहे हैं तो उसमें 1-1, 2-2 दाने होते हैं, तो वो कोई ख़ास असर नहीं रखते। अब साथ जो है ये मैं शामिल करना है, तो इसके लिए ताज़ा ताज़ा पुदीना है। और ये साथ बिगनर्स के लिए स्पेशल मैं ये जो छोटी छोटी क्लिप्स होते हैं वो शामिल करती हूँ, क्योंकि बाकायदा मुझसे पूछा जाता है जी कि धनिए को तो साफ़ पूरी डंडियों के साथ काटा जाता है, तो पुदीने का क्या करें। तो पुदीने की डंडी सख्त होती है, इसलिए पीछे से पत्तियाँ उतार के तो जो आखिर की 4 पत्तियाँ होती हैं वो पूरा काट लें, और जो डंडियाँ बचे उन्हें गिलास में डाल दें, तो बड़े प्यारे ये वो पौधे निकल आते हैं। उसके बाद आप गमलों में लगा लिया करें। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर साथ चॉप करके डाले हैं, वो भी इसी चिकन में। और इस तरह साथ धनिया, साथ थोड़ा सा पुदीना और साथ 2-3 मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। और कुछ मैंने रख लिया है, वो आगे चल के बताऊंगी कि कब यूज़ करना है। तो इस तरह टमाटर भी इसी में शामिल कर दिए, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी थोड़ी इसी में शामिल कर दी। ये इतना आसान प्रोसेस होगा, इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी बिरयानी बनेगी, झटपट बनेगी। और इसका एक और फ़ायदा भी होगा
तो यहाँ पे इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप रख लें, जब तक नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एक तो चावल आप निकाल लीजिए। चावल मैंने ये 4 कप निकाले हैं, 4 मग, और 4 मग पूरे पौने मतलब निकालेंगे तो किलो बनेगा, भर भर के निकालेंगे तो किलो से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्याज हैं और 3 प्याज को इस तरीके से स्लाइसिस में हमने काट लेना है। चाहे वो इस तरीके से स्लाइसिस में काटें या दूसरे तरीके से काट लें। ये नरम वाला प्याज है, वाइट बहुत नरम होता है और फ़ौरन ही गल जाता है, इसमें पानी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैंने स्लाइसिस काट के बीच में कट लगाया तो ये इस तरीके से हो गया है। तो 3 प्याज को भी हमने इस तरह काट लिया है। और नेक्स्ट अब जो प्रोसेस है कुकिंग का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल शामिल किया है 1/2 कप और साथ जो है फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम है। और इस तरह 1/2 कप के साथ हमने घी शामिल करना है। और जो कुकिंग ऑयल है उसकी थोड़ी सी खासियत और होती है, घी की और होती है। बिरयानी में घी अच्छा लगता है, टेक्सचर अच्छा आता है खाने का और टेस्ट भी अच्छा बढ़ता है। तो मैं मिला के बना देती हूँ। तो इस तरह ये समझें कि पौना कप हो गया होगा। मिला के घी और ऑयल को मिला के तो वो मेल्ट अगर हो तो पौना कप होगा। तो यहाँ पे घी को थोड़ा गर्म किया, प्याज को ये इस तरह हमने ब्राउन करना है मीडियम फ्लेम पे। जब ब्राउन हो जाए तो फिर सारा जो ये मैरिनेटेड चिकन है, इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं, वो इसमें शामिल कर देनी है। तो यहाँ एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कम बनाना चाह रहे हो तो सारे मसाले तो चिकन में मिलाए हुए हैं, तो सीधा सीधा आधा मैरिनेटेड चिकन जो है वो किसी चीज़ कंटेनर में डाल के आप फ्रीज़र में रख लीजिए। जब नेक्स्ट टाइम बनाएं तो उतार के आप उसे बना लें। तो इस तरह जो है वो मिक्स करके रखने का ये है कि सारे मसाले मिले हुए हैं। तो इसलिए स्पेशली वो लोग जो ऑफिस का काम करते हैं, बिज़ी लोग हैं, घर आके फ़ौरन बिरयानी नहीं बना सकते, उनके लिए भी आसानी है। और साथ जब चिकन जो है वो थोड़ा आधा पक गया तो फिर मैं ये इसमें आलू शामिल करूँगी। यहाँ पे 4-5 मिनट अच्छी तरह हो गया है चिकन को पकते हुए, लेकिन अभी उसका पानी खुश्क नहीं हुआ। तो फिर आलू शामिल किए हैं क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। सम टाइम इसमें जो है वो पानी ज़्यादा होता है, जो ताज़ा आलू हैं तो जल्दी गल जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा बाद में डालें। साथ 2-3 चुटकी ज़रदा रंग डाला है ताकि आलू और चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये टमाटरों और दही के पानी में सारा मसाला चिकन पकता जा रहा है, मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। और चावलों को अच्छी तरह हमने ये 4 कप जो हैं वो इसको भिगो दिया। और अब जो है चावल को बॉईल करना है। तो 8-10 मिनट हो गए हैं भीगे हुए, मैं इससे ज़्यादा नहीं भिगोती। तो साथ पानी किसी भी बर्तन में खुला पानी डाल दीजिए, वे कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं होती, ज़्यादा हो तो अच्छा होता है। तो साथ थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दें, तेज़पात डाल दीजिए, दालचीनी थोड़ी सी डाल दीजिए 2-3 पीसेस। और 4 मग हैं तो 4 ही चम्मच आप नमक का डाल दीजिए। अब इसे जो है वो पानी को बॉईल होने दें। जितना खुले पानी में चावल बॉईल होता है उतना ही अच्छा है। और साथ जो है तकरीबन 1 टीस्पून तक ऑयल डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि चावल ज़्यादा जुड़ेगा नहीं, जो उसकी पिच होती है ना वो ज़्यादा वो जुड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि साथ साथ गोश्त जो है वो गल रहा है, मसाला भुनता जा रहा है। और साथ बीच बीच में हिला दिया करें ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि हमने मसाले में दही भी डाला हुआ है तो दही वाला अमूमन नीचे मसाला लगता है। तो साथ थोड़ा थोड़ा हिला दिया करें। बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ को हिलाना नहीं होता और बहुत कम भी नहीं कि पड़ा पड़ा नीचे लगता रहे। आलू को चेक कर रही हूँ, आलू तकरीबन हाफ से ज़्यादा गल गया है। तो बाकी जो है वह अभी थोड़ा पक रहा है, गल जाएगा और कुछ स्टीम में गल जाएगा। तो अब चावलों को अच्छी तरह धोया है 3-4 पानियों में धो के। उसके बाद कोई भी चावल वाला ये छन्ना हो जाता है, चावल ज़्यादा हो तो इसमें ही डाल दिया करें। और ऊपर से दोबारा जब आप धोएंगे तो अंदर अगर कोई रेत वगैरह के कोई ज़रात होंगे तो निकल जाएंगे। अच्छी तरह इन्हें वॉश करके फिर आप किसी भी इसी बोल में डाल लीजिए। तो फिर आगे बॉईल करने में उसमें डालने में आसानी हो जाती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो काम करने वाले हैं उनके लिए तो फजूल लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है, लेकिन जो बिगनर है ना उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अदरवाइज़ पकाते हुए वो फिर छोड़ देते हैं जी कि हम ये क्या करें। अब साथ मसाला भुन गया है, चिकन का अच्छी तरह सब कुछ गल गया, पानी एक्स्ट्रा ड्राई हो गया। मैंने वो चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि अभी हमें चावल बॉईल होने हैं। तो अगर पहले से ही बॉईल किए हुए हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं तो फिर देख लिया करें। तो मैं साथ अभी जो है इसको बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना कि चावल गलता रहे। देखें चावल जो है ना पानी में उछल के ही गल रहा है, पानी इतना होना चाहिए। ये थोड़ा सा भी सख्त है कि दबाया है तो पूरा नहीं टूटा, बस इतना ही मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ चावल नहीं चाहिए। फ्लेम को ऑफ़ किया और उसी चावल वाले छन्ने में डाल दिया। और ऊपर से ठंडा पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इसका जो गलने का कुकिंग प्रोसेस अभी चल रहा होता है वो रुक जाए और दूसरा जितनी पिच वगैरह निकलनी है निकल जाए।
अब यहाँ पे कोरमा हमारा तैयार था, उसमें से क्या करना है कि थोड़ा सा निकाल के बोल में डाल दें। अब ये भी एक जल्दी वाला प्रोसेस है, आपके बर्तन कम गंदे होंगे और हैंडल करना आसान हो जाएगा बिरयानी का, स्पेशली जब आप लेयर लगाना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ मसाला कोरमे का निकाल लिया, उसके बाद जो है वो आधे चावल तकरीबन डाल दिए और उसके ऊपर ये कोरमा सारा डाल दिया। तो लेयर अपनी मर्जी है कि 2 लेयर रखें 3 रखें, तो मैंने सिंपल जो है वो एक ही लेयर पहले डाली है, उसके बाद सारा कोरमा डाल दिया, उसके ऊपर सारे चावल डाल दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर तलब बात यह है कि जब आप चावल चेक करते हो ना, तो आपको साथ ग्रेवी पे नज़र होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पुदीना और ये हरी मिर्चें ये सारा डाल दिया है, साथ जो ज़रदा रंग वगैरह है वो थोड़ा सा मैंने ड्राई भी डालती हूँ और सारा थोड़ा सा भिगो के, या मैंने दूध में थोड़ा सा 1/4 टीस्पून भिगो के तो वो डाल रही हूँ, तो इससे इसका रंग थोड़ा सा पिलाट में आएगा, पीलापन आ जाएगा। ये सारा बस इस तरह करके इसको दम देना है। थोड़ा सा पानी इसी से खंगाल के डाल दीजिए, थोड़ा सा केवड़ा चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो ऊपर ये चीज़ें आप डाल दिया करें। अच्छी तरह सारा मैंने मसाले वाले बोल से भी सारा मसाला निकाल लिया, पानी निकाल के। और यहाँ पे 5 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम है, 10 मिनट लो फ्लेम है, और फिर उसके बाद 15 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहे। एक और बहुत चीज़ ज़रूरी, बहुत सारी बातें होती है जो रह जाती हैं, वो ये है कि मेरे बच्चे भी चूँकि अब्रॉड में पढ़ते हैं, वो अक्सर पूछते रहते हैं जी कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं तो उसकी तो हीट बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो क्या किया करें। आप जब लो कहते हो तो इसकी लो अलग है, आपका मीडियम जो हीट अलग होती है। तो उसका फिर एक जो हैक है वो ये तरीका है कि सम टाइम मैं नहीं देख रही होती जी कि 5 मिनट जो है वो मीडियम पे पका नहीं पका, तो आसान हैक बता रही हूँ, बहुत गौर तलब बात है, वो गौर कीजिएगा। उसका तरीका ये है कि सीधा सीधा देगचे को हाथ लगाना है। अगर तो ईजीली हाथ लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी देगचा गर्म सही नहीं हुआ, तो आपको हीट इतनी रखनी है कि ये देगचा गर्म हो दे। जब गर्म होता है और आप ये हाथ ना लगा सकें और बस इतना टच करें, तो पता चल जाता है कि भाई इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, वहाँ समझे कि आपका देगचा गर्म है। उसके बाद आपने लो हीट रखनी है जब आपने कोई स्टीम वाली चीज़ पकानी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक था। सम टाइम ये होता है कि मैं घर में अमूमन टाइम नहीं रख रही होती कि 5 मिनट हुए नहीं हुए, सीधा आके देगचे को टच किया, देगचा गर्म है जी, उसको लो फ्लेम कर दिया और दम लगा दिया। आपने देखा कि मैं कोई भी अखबार नहीं रख रही, कोई कपड़ा नहीं रख रही, इसके बावजूद मेरे चावल निखरे निखरे होते हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी मैं बात कर रही थी कि जब आप चावल देखते हो कि भाई वो कितना नरम हुआ है, तो साथ आपका ग्रेवी पे नज़र होनी चाहिए कि ग्रेवी अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी है और चावल भी आपका ड्राई है, तो फिर तो वो सही दम नहीं लगेगा। तो आपने ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डाल देना है, और अगर ग्रेवी थोड़ी सी पतली आपने उतारी हुई है और तो चावल आपको थोड़ा सा सख्त उतारना है, तो फिर वो मैनेज हो जाएगा, कभी भी चावल टूटेगा नहीं। लेकिन ये चीज़ें तभी अमल होती हैं कि जब आप थोड़ा पकाते रहते हो। सम टाइम हो सकता है एक दफ़ा पकाने से ही चीज़ें समझ ना आए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाएं, जब 2-3 दफ़ा बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए जी, बगैर कपड़ा रखे, बगैर अखबार रखे, किस कदर निखरी निखरी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, और इतनी गर्म है कि ये प्लेट गर्म हो रही है, मुझसे निकाली नहीं जा रही। तो अभी तो मैंने सारा हिला दी है, मिक्स कर दी। कुछ लोग कहते हैं जी बिरयानी को सारा मिक्स ना करें। बिरयानी को इसलिए मिक्स नहीं करते आप कि आपका चावल टूटता है। मेरा चावल नहीं टूट रहा, मैंने तो सारी उलट पुलट करके मिक्स कर दी है ताकि नीचे का मसाला भी ऊपर आए और सारे अच्छे तरीके से खा सकें। तो ये देखिए जी, भरी भरी घर में बिरयानी, चटपटी बिरयानी, मसालेदार बिरयानी, रंगदार बिरयानी, खुशबूदार बिरयानी। खाएं और घर वालों को खिलाएं और खुश रहें, और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।